हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। एक बार फिर से आपके सामने अलजेब्रा का आज छठा क्लास है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और ये 10 क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एसएससी सीजीएल, बैंकिंग में बहुत कम देखने को मिलता है। रेलवे में एसएससी सीजीएल, एसएससी में एग्जामिनेशन में काफ़ी देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी क्या होगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला के हिसाब से भी आप लोग बना सकते हैं। यानी a प्लस बी का वैल्यू यह है 5, तो अगर इसका स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, तो इसका स्क्वायरिंग क्या कर निकाल सकते हैं हम लोग। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। एंड अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 25 ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 13 गिवन है, 13 प्लस 2ab इक्वल्स टू 25। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 2ab इक्वल्स टू 25 माइनस 13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। 2ab का वैल्यू निकल गया। तो हमें चाहिए क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए बी इक्वल्स टू, देयरफॉर यहाँ से इम्प्लाइज है इतना इक्वल्स टू इतना, तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 6। 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कट जाएगा, यानी 6 बार में ए बी इक्वल्स टू 6 निकल गया। ए बी इक्वल्स टू 6 आप जब मिल गया तो आपसे क्या पूछा है, अगेन आइए ए माइनस बी, डायरेक्ट इसका यही पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13 दिया हुआ, और 2ab यानी 2ab का वैल्यू हमने यहाँ 12 निकाल लिया था, तो 12 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ए बी की निकालने की जरूरत नहीं थी, 12 ही पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। इन शॉर्ट ए माइनस बी इक्वल्स टू आएगा √1। देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से 1 ही आता है, आंसर 1 ही होगा, निगेटिव में नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है हम लोग के पास, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या गिवन है देखते हैं। ए इफ ए प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए इक्वल्स टू 1 है, देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ ए क्यू। ए क्यू का वैल्यू क्या होगा, ए क्यू इज -2 2 1 एंड 4, 1 एंड 4 ये क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, ए प्लस 1 बाई ए इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो ए क्यू क्या होगा, यानी ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आप दे सकते हो, क्या बना सकते हैं भैया, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए इक्वल्स टू 1 आ गया, एलसीएम लेंगे तो अब आता है ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए आ गया। इन शॉर्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस 1, इतना लिख सकते हैं ए माइनस 1। लेकिन ए स्क्वायर का वैल्यू आया, हमें ए चाहिए, तो ए करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट ए करने के लिए इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें। अगर तो ए जो आया है ए माइनस 1, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे ए से, बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ए क्यू का वैल्यू आ जाएगा ए इंटू ए माइनस 1, यानी ए माइनस 1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए माइनस 1 का वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो गिवन है ए प्लस 1 बाई ए इक्वल्स टू 1, तो ए माइनस 1 इधर निकालते हैं तो ए किधर चला जाएगा, -1 बाई ए चला जाएगा उधर, यानी ए माइनस 1 का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -1 बाई ए। तो देयरफॉर ए क्यू का वैल्यू जो निकल जाएगा, ए से ए कैंसिल, -1 आपका आंसर आ जाएगा। -1 तो है नहीं, -1 आपका है नहीं, तो -1 आपका है नहीं, तो 1
यहाँ पर -1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, सॉल्व करिए। गर्मी बहुत है, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। गिवन है a+1/a+2 इक्वल टू 0। 2 तो नीचे है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, a प्लस था इतना, तो हम 2 इधर कर सकते हैं प्लस, तो इधर भी +2 करेंगे। इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं a+2 + 1/a+2 इक्वल्स टू 2। अब क्यूबिंग बोथ साइड करें तो क्या निकाला सकता है, क्यूबिंग बोथ साइड करें, क्यूबिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, हम इसे मान लेते हैं ए वाला क्या है, x + 1/x, और x + 1/x इक्वल्स टू 2 है, तो इतना इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं। तो अगर इतना इक्वल्स टू 2 है तो देयरफॉर हम लोग मानेंगे a+2 इक्वल्स टू 1, a+2 इक्वल्स टू 1, देन 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, तो डेट इज 1 + 1, मतलब इसका आंसर भी किया जाएगा आपका 2 ही आंसर आएगा। तो इतना इक्वल्स टू 2 है, तो इतना इक्वल्स टू 2 1 हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट आपका था, एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, x + 1/x इक्वल्स टू 2 हो तो देयरफॉर x इक्वल्स टू हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। ये तो उसी फॉर्मेट में है, तो हमें 1 कंसीडर करने में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 1 कंसीडर नहीं करेंगे तो a³ + b³ के फॉर्मूला में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, a + b³ के फॉर्मूला में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी है 2 का, तो इसका भी क्यूब करना पड़ता, तो थोड़ा सा लेंदी जाता, जो टाइम को कंज्यूम करता। हमारा मकसद है कि टाइम को ज़्यादा कंज्यूम ना करे, मतलब हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो 2। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी 3 ही क्वेश्चन हुए हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2a - 2/a + 3 इफ इतना इक्वल्स टू 0 हो, देन a³ - 1/a³ + 2 इज कितना होगा, 2 इज कितना होगा। यानी ऑप्शन है 5 40/7 -35/8 -47/8। ये ऑप्शन है, इतना करना है। तो क्या करें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a³ सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट में लाना होगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 अगर कॉमन ले ले, क्या लिख सकते हैं, a - 1/a +3 को उधर लेके जाएंगे, क्या होगा, -3। तो देयरफॉर a - 1/a तो हमें मिल गया 3/2, यानी माइनस में, तो जो भी साइन आएगा माइनस में ही आंसर आएगा, मतलब ए वाला 2 ऑप्शन तो गया घर, यानी माइनस में यही 2 ऑप्शन है। तो देखते हैं, माइनस में 2 ऑप्शन, अगर नीचे वाला 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होगा, 8 इसमें भी है, थोड़ा सा लोचा है, आगे और बढ़ते हैं। अब क्यूबिंग बोथ साइड करना है हमें। क्यूबिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो क्या निकलता है, क्यूबिंग बोथ साइड करने का मतलब है ये तो निकल जाएगा a³ माइनस, आप बोल सकते हैं b³ -3ab इंटू 1/a इंटू a - b 1/a इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब यहाँ से लिख सकते हैं a³ - 1/a³, जो आपके पास आ गया, माइनस ये वाला पार्ट तो कट गया, यहाँ 3 बच गया, और a - 1/a
ए माइनस वन बाई ए का वैल्यू कितना है, -3/2 था। तो यहाँ से -27/8। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भैया, ए क्यू -1/a क्यू तो आपके पास है ही, ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 9/2, -9/2 मतलब 27/8 तो है, इधर माइनस माइनस +9/2, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/2। ये होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3×9/2, तो उधर जाएगा तो -9/2। इसको अगर सॉल्व कर ले, 8 एलसीएम आएगा और ये -27 और -2 चौके 9 चौके 36, यानी आप बोल सकते हो ये प्लस होगा। 8 7 6 13, 7 6 13, 3 2 5 1 6, -63/8। यानी सिर्फ ए वाला वैल्यू जो निकला है, ए क्यू -1/a क्यू का निकला, लेकिन हमें पूछा है ए क्यू -a क्यू +2। यानी यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पूछा है ए क्यू -1/a क्यू, हमने पाया -63/8। यहाँ +2 है तो इधर भी +2 आपको करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 एकम 8 यानी -3 + 8 दूनी 16, यानी 63 में 13 में से 6 जाएगा, 7, 5 में से 1 गया 4, 47/8 एंड -47/8, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी 6 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हुए हैं। हमने अभी 4 क्वेश्चन ही किया। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 5वां नंबर की तरफ मूव करते हैं। पांचवा नंबर है सवाल, इफ a + 1/a + 1/a + 2 = 0 हो, देन a का पावर 37 -1/a का पावर 100 इज, यानी इसका आंसर 0 1 2 -2। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम अगर ले, a² + 1 + 2a = 0 दिया हुआ है, तो इम्प्लाई दैट लिख सकते हैं a² + 2a + 1 = 0 × a। ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं a + 1 का होल स्क्वायर = 0, इम्प्लाई दैट a + 1 = 0, देयरफॉर a = क्या आ गया, -1। तो -1 अगर यहाँ पुट करते हैं, यानी 1 का पावर 37 माइनस ऑफ 1 का पावर 100, इसका मतलब है 1 का पावर 37 मतलब 1 का पावर 1 मतलब कितना है, 0 ही आंसर आना चाहिए, यानी ऑप्शन एक ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर, 0 ही आंसर होगा। जल्दी से नोट करो। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हमारे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ a = 25, b = 15 एंड c = -10, -10 गिवन है, देन वैल्यू ऑफ आपसे पूछा है। यहाँ पर थोड़ा सा आएगा a³ + b³ + c³ -3abc होल डिवाइडेड बाय a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यानी ऑप्शन अगर देखें तो इसका आंसर है 13 -15, ठीक है, -30 एंड 15, ठीक है। तो दोस्तों a³ + b³, तो हम पहले इन लोगों का सम देखते हैं। a + b + c = कितना आता है, a का वैल्यू कितना है
25, बी का वैल्यू कितना 15 माइनस 10 कितना आ रहे 25 15 कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 मतलब 30। यानी देयरफॉर बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। तो आप यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देते हैं। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए वाला पूरा पार्ट जो है इससे कट जाएगा। तो आप क्या बचेगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 30। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया 15 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से नोट करो। अभी और 4 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हुए हैं। मिटा दे। पूछा है बोला है क्वेश्चन नंबर 7 x प्लस 1/x x प्लस 1/x इक्वल टू 2 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 इज क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 1 2 0 -2। ठीक है ये तो एकदम इजी है। यहाँ पर इतना क्वेश्चन तो देयरफॉर x इक्वल टू आप 1 पुट करो। यहाँ पर 1 का पावर 17 प्लस 1/1 का पावर 19 तो 1 ही होगा 1/1 मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। 17 नंबर 7 नंबर। आठ नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आठ नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या बोला है x माइनस 1/x इक्वल टू 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 5 25 27 5 25 27 23। इसमें से कोई एक आंसर होएगा। ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है स्क्वायर में लाना है तो क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो भैया 5 का भी स्क्वायर करेंगे। इस टाइप स्क्वायर इतना जाएंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे आंसर आपका 27 हो जाएगा। यानी x माइनस 1/x है और स्क्वायर में चाहिए तो डायरेक्ट क्या होगा 27 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 25। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 है माइनस 2 उधर जाएगा तो कितना होगा 27। यानी आंसर 27 हो जाएगा आपका। ये रहे क्वेश्चन नंबर 8। और 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे जल्दी से। पहले इसे नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ठीक है 9 कह रहा है a/3 इफ a/3 इक्वल्स टू b/2 देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b
3a माइनस 2b इज, यानी 12 बटा में 5, 5 बटा में 12, 1, 12 बटा में 7, यही आंसर है। तो ए तो बच्चों वाली खेल है, a/3 इक्वल्स टू b/2 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ए अल्टरनेटिव बी इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 अगर इसमें पुट करते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, यानी 6 12 बटा में 5, 12 बटा में 5, 12 बटा में 5, यानी पहला नंबर ऑप्शन 12 बटा में 5 आंसर आ गया। एंड वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले इसको मिटा दे भाई। आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, इफ a-1 का स्क्वायर प्लस b+2 का स्क्वायर प्लस c+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, पूछा है आपसे 2a माइनस 3b प्लस 7c इज, यानी ऑप्शन दिया है 12, 3, माइनस 11 और 1। ये रहा आपका क्वेश्चन, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। मतलब आप कह सकते हो कि भैया अगर सम ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल्स 0 दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं a-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है a-1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल्स क्या हो जाएगा 1। इसी तरह हम b+2 का होल स्क्वायर का सम बराबर 0 कर देंगे, तो b+2 बराबर में 0, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2। एंड अगेन c+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो c+1 इक्वल्स 0, देयरफॉर c इक्वल्स टू -1। तो a, b और c का वैल्यू आपको पता चल गया है। तो हमसे पूछा क्या है, 2a माइनस 3b प्लस 7c का वैल्यू पूछा है, यानी 2 इंटू a का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू b का वैल्यू -2 प्लस 7 इंटू -1 c का वैल्यू, यानी 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -7, यानी 6 2 8 माइनस 7 बराबर में 1 आपका आंसर है। -1 आंसर आया, 2 इंटू 1, 2 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आ रहा, तो यही आंसर होगा, +1 आंसर आना चाहिए। तो यही आंसर है आपका a-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0, a-1 इक्वल्स 0, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 1 आ गया, b+2 इक्वल्स 0, b+2 इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू -2 एंड c+1 इक्वल्स 0 एंड c+1 इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -1। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -1। एक्सप्रेशन में पुट करते हैं 2a माइनस 3b प्लस 7c। 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, -3 इंटू b का वैल्यू -2 है एंड 7 इंटू c का वैल्यू -1 है। 2 इंटू 1 2, -3 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, +7 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा, यानी 6 2 8 में से 7 गया 1, यानी 1 आपका आंसर है। तो ये रहे आज की क्लास का 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हम हर क्लासेस में लेके आ रहे हैं। आने वाली क्लास में भी कल 10 और अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे अलजेब्रा। अभी हमारा अलजेब्रा ही चलेगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।